स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज में वेलकम टू लाहौर। नए सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने चार्ज संभाल लिया है और गुलाम महमूद डोगर का सीसीपी ऑफिस पहुंचने पर भी शानदार इस्तकबाल किया गया है। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सीसीपीओ को सलामी दी। वेलकम टू लाहौर। नए सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने चार्ज संभाल लिया। गुलाम महमूद डोगर का सीसीपीओ ऑफिस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल भी किया गया। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सीसीपीओ को सलामी दी, उनका इस्तकबाल किया गया। नए सीसीपीओ हैं जिन्होंने चार्ज संभाला है। इससे पहले वाले सीसीपीओ को कल चार्ज से हटा दिया गया था और नए सीसीपीओ की तैनाती की गई थी। नए सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने चार्ज संभाला है। मनाजिर आप देख सकते हैं। चार्ज संभालने के बाद जो उनके ऑफिस के लोग हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने उनको सलामी दी। फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए। आपको बताते चलें कि नए सीसीपीओ ने चार्ज संभाल लिया है। नए सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने चार्ज संभाल लिया है। मोटरवे M2 को कॉन्वाय की सूरत में खोल दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। M4 को हद्दे निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया। शहरी दौरान सफर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मोटरवे पुलिस की जानिब से बाकायदा एडवाइजरी है जो कि जारी की गई है। मोटरवे M2 को कॉन्वाय की सूरत में खोल दिया गया है जो कि धुंध के बायस बंद कर दी गई थी। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और मोटरवे M4 को हद निगाह बेहतर होने पर खोला गया है। इस हवाले से तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई है। ड्राइवर्स को ये हिदायत की गई हैं कि उनकी जानिब से फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए धुंध की सूरत में और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 1124 पर कॉल की जाए। शहरी दौरान सफर एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करें। मोटरवे M2 को कॉन्वाय की सूरत में खोल दिया गया है और बाकायदा आमदोरफ्त का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और रात भर धुंध का राज था जिसकी वजह से मोटरवे को बंद किया गया था और अब मोटरवे M2 को कॉन्वाय की सूरत में खोल दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया जबकि मोटरवे M4 को हद्दे निगाह बेहतर होने पर खोला गया। मोटरवे पुलिस की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है और हिदायत जारी की गई हैं कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और धुंध में सफ़र से गुरेज किया जाए, फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हिदायत शहरियों को जारी की गई हैं। मोटरवे M2 को कॉन्वाय की सूरत में खोल दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध से ट्रेन शेड्यूल मुतासर हुआ है। कराची कोयटा से आने वाली मुतअद्दिद ट्रेन घंटों ताखीर का शिकार। खैबर मील एक्सप्रेस 2 घंटे जबकि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 1 घंटा लेट है। तेजगाम 1 घंटा 20 मिनट। आवाम एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट लेट है। कराची एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट। मिल्लत एक्सप्रेस 1 घंटा 15 मिनट लेट है। पाक बिजनेस 2 घंटे 55 मिनट। जाफर एक्सप्रेस 2 घंटे 45 मिनट लेट है जबकि कराकरम 2 घंटे 20 मिनट। शाह हुसैन एक्सप्रेस 1 घंटा लेट है। पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट लेट है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का भी सामना है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध से ट्रेन शेड्यूल भी मुतासिर है। लाहौर पर धुंध और बादलों का राज बरकरार है। हद्दे निगाह मुतासिर होने लगी।
और लाहौर में रिम झिम बरसेगी। बारिशों का सिस्टम 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने इंदिया दे दिया है। लाहौर पर धुंध और बारिशों का राज बरकरार है और आज आपको बताएं कि बारिशों का सिस्टम है जो कि शहर भर में दाखिल हो जाएगा। हद निगाह भी से खासा मुतासर होगा। इसी पर बात करते हैं सादिया खान से। सादिया खान, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या पेशगोई की जा रही है? पाकिस्तान के तमाम सूबों में सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और जनवरी में खासी अच्छी सर्दी पड़ने वाली है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि कल रात से शुमाल मगरबी हवाओं के साथ बारिशों का सिस्टम दाखिल हो चुका है, जो 2 से 3 दिन में लाहौर में बारिशें बरसाने का बायस बनेगा। आज भी लाहौर में हमने देखा कि सुबह के औकात में धुंध का राज था। कल रात भी काफ़ी ज़्यादा धुंध थी, जिसकी वजह से हद निगाह काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई। आज भी शाम और रात के औकात में धुंध के साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि बूंदाबांदी के इम्कानात है। इसी तरह से आने वाले 24 घंटे जो हैं वो खासे अहम है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खूब अच्छी बारिश होगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ खुनकी में इजाफा होगा, टेम्परेचर में कमी देखने में आएगी और उसके साथ साथ एक अहम जो इन्फॉर्मेशन महकमा मौसमियात की जानिब से जारी की जा रही वो ये है कि इन बारिशों की वजह से खुनकी में इजाफा भी होगा और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में धुंध में भी इजाफा देखने में आएगा, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से अगर आज हम हवा में नमी के तनासब की बात करें तो आज दिन के औकात में हवा में नमी का तनासब जो है वो 80% रहने का इम्कान है, जबकि रात के औकात में 100% तक जाने का इम्कान है, जिसकी वजह से लाहौर समेत पंजाब में बारिशें होंगी। आज का ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात का टेम्परेचर जो है वो 6 डिग्री, जबकि रात के औकात का दर्जा हरारत जो है वो 2 डिग्री रहने का इम्कान है और आने वाले दिनों में बारिशों की वजह से ये पारा जो है ये मज़ीद कम होगा और शहरियों को जो है वो तिब्बी माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस सर्दी से बचने की कोशिश करें, खुद को आप कवर करके रखें। इसके साथ साथ खाने पीने की अशिया जो हैं उस रूटीन में भी आप तब्दीली लेकर आएं ताकि आप हमें तफसीलात से आगाह करें। बहुत शुक्रिया आपका। तालीमी इदारों की बंदिश 3 मराहिल में खत्म करने की तजवीज़ पेश की गई है। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को मरहलावार खोलने का एजेंडा सूबाई वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया है। तालीमी इदारों की बंदिश 3 मराहिल में ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? तालीमी इदारों को खोलने का फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, कोरोना वबा के बाइस तालीमी इदारे बंद हैं और तालीमी इदारों की बंदिश ख़त्म करने के लिए 3 मराहिल में इन इदारों को दोबारा से खोलने की तजवीज़ रखी गई है और 3 मराहिल में ये इदारे इस तरह से खोलने की तजवीज़ है कि पहले मरहले में 25 जनवरी से प्राइमरी तक के स्कूल्स और क्लासेस मुनक़िद करने की इजाज़त दी जाए और 25 जनवरी से प्राइमरी के स्कूल्स खोले जाएं। दूसरे मरहले में 4 फरवरी से मिडल से लेकर इंटरमीडिएट तक की जो क्लासेस हैं उनके इनेकाद की इजाज़त दी जाए और इस तरह से स्कूलों और कॉलेजों को खोला जाएगा। जबकि तीसरे मरहले में 15 फरवरी से यूनिवर्सिटियों को खोलने की तजवीज़ रखी गई है। ये तजवीज़ बाकायदा तौर पर जो बैनुस्सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होना है उसके एजेंडे में शामिल की गई है और ये इजलास जो है वो 4 जनवरी को मुनक़िद होना है। इसी तजवीज़ में यह भी रखा गया है कि बोर्ड्स के इम्तिहानात का इनेकाद मई के आखिरी हफ्ते और जून के पहले हफ्ते से किया जाए ताकि जो नया तालीमी साल अगस्त के महीने में शुरू किया जाना है उस पर भी हतमी फ़ैसला जो है वो इसी कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। ये 4 जनवरी को कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी जिसमें तालीमी इदारों को 3 मराहिल में खोलने की तजवीज़ रखी गई है और इस इजलास में जो है वो हतमी फ़ैसला किया जाएगा। तमाम सूबों के जो वज़रा तालीम हैं उनकी तजावीज़ और उनके राय के बाद जो है वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में ये अहम फ़ैसले किए जाएंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गरीब और मुस्तहिक तालिबात के लिए ज़ेवर तालीम प्रोग्राम बंद करने का इंदिया दे दिया। ज़ेवर तालीम प्रोग्राम के तहत हज़ारों तालिबात को सालाना करोड़ों रुपए वजीफ़ा दिया जाता था। मनसूबा ख़त्म करके तमाम फ़र्ज इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम को देने का प्लान है जो कि बाकायदा तौर पर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गरीब और मुस्तहिक तालिबात के लिए ज़ेवर तालीम प्रोग्राम बंद करने का इंदिया दे दिया है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। मौजूदा हुकूमत ने साबका हुकूमत का एक और मनसूबा जो है वो बंद करने का हतमी फ़ैसला कर लिया और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी अंदिया दे दिया है कि वो ज़ेवर तालीम प्रोग्राम बंद कर देगा और उससे जो हासिल होने वाले फ़ंड्स हैं वो आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम में जो हैं वो खर्च किए जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि ज़ेवर तालीम प्रोग्राम के तहत हज़ारों मुस्तहिक और गरीब तालिबात को जो है 1000 रुपये महीना वजीफ़ा दिया जाता था, लेकिन
इसके बरक्स जो है वालदैन अपनी बच्चियों को जो है वो स्कूल नहीं भेजते थे और वो 1000 रुपया जो है वो माहाना वजीफ़ा जो है वो वसूल कर लेते थे। और इस हवाले से अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया है कि इस प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और पंजाब की हज़ारों फैमिलीज़ जो हैं इस मंसूबे से जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल करते थे और 1000 रुपये माहाना जो है वसूल करते थे। लेकिन इस मंसूबे के तहत वालदैन के लिए लाजम था कि वो अपनी बच्चियों को जो है वो स्कूल भेजेंगे। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि क्योंकि वालदैन अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे और वो 1000 रुपये माहाना वसूल कर लेते थे, तो इससे हुकूमत का जो पैसा था वो ज़ाया हो रहा था। अब उन्होंने प्लान किया है कि इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम में जो है ये पैसे लगाए जाएंगे ताकि आउट ऑफ स्कूल बच्चों को जो है वो बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और ज़ेवर तालीम प्रोग्राम बंद करने के हवाले से वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तो ये जो हम ज़ेवर तालीम पे पैसे लगा रहे हैं ये हमें आफ्टरनून स्कूल पे लगाने चाहिए। मैं किसी को जाके 1000 रुपया दे देता हूँ, वो स्कूल आए ना आए हमें कोई इतना खास पता नहीं लग रहा, मगर वही पैसे हम आफ्टरनून स्कूल पे लगा दें तो मेरे ख्याल से स्कूल खोल देंगे तो बच्चा खुद ही आना चाहता है, वो तो उसको तो मिलनी थी जगह आने के लिए। सो हमें ये नेक्स्ट टाइम फाइनेंस के साथ बात जरूर करनी चाहिए इस पैसा के साथ, क्योंकि हम वो पैसे बांट रहे हैं, पैसों को आग लगा दें वैसे पकड़ के, क्योंकि वो उनमें से मुझे पता बाबे मेरे पीछे भाग रहे होते थे जब मैं साउथ में जाता हूँ कि जो 1000 रुपया 1000 रुपया। सो इट डजंट मेक। और अभी आपको बताएं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत तहरीरी इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं और धुंध के बायस अमला सैकड़ों उम्मीदवार मराकज पर ना पहुंच सके। शेड्यूल्ड इम्तिहान मुलतवी होने पर तकरीबन 95 लाख का नुकसान हुआ है। सवालनामा, जवाबी पर्चा, अमले के TADA की मद में लाखों का नुकसान हुआ। इम्तिहानात के लिए 8 डायरेक्टर्स, 156 स्टाफ की ड्यूटियां लगाई गईं, जबकि कॉलेजेस से भी असातिज़ा की ड्यूटियां लगाई गई थीं। पब्लिक सर्विस कमीशन को गाड़ियों, स्टेशनरी की मद में नुकसान का सामना करना पड़ा। कमीशन के अफसरान ने पहले ही पर्चा मनसूखी की दरख्वास्त की थी। सूबे भर के 1,34,071 उम्मीदवारों ने इम्तिहान देना था और ये इम्तिहान धुंध की वजह से मुलतवी कर दिया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत तहरीरी इम्तिहान को मुलतवी किया गया है। धुंध के बायस अमला सैकड़ों उम्मीदवार मराकज़ न पहुँच सके। MD वासा की सरबराही में अफसरान साइकिल पर दफ्तर पहुंचे। सख्त सर्दी के बावजूद अफसरान और अमला साइकिलों पर दफातर पहुंचे। आलूदगी से पाक शहर बनाने के लिए कोशां हैं। सैयद जाहिद अजीज की जानिब से इस मौके पर ऐसा कहा गया। उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया है कि लाहौर को साफ सुथरा और दिलकश देखना चाहते हैं। DMDFA एंड आर मोहम्मद नवीद मजहर साइकिल पर दफ्तर पहुंचे। DMD इंजीनियरिंग इफ्तिखारुद्दीन नईम और आसिफ फयाज भी इस साइकिल रैली में शामिल थे। MD वासा की सरबराही में अफसरान साइकिल पर दफ्तर पहुंचे। सख्त सर्दी के बावजूद अफसरान और अमला साइकिलों पर दफातर पहुंचा, जिसके मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस मौका पर MD वासा सैयद जाहिद अजीज की जानिब से कहा गया है कि आलूदगी से पाक शहर बनाने के हवाले से कोशां हैं। लाहौर को साफ सुथरा और दिलकश देखना चाहते हैं। DMDFA एंड आर मोहम्मद नवीद मजहर भी साइकिल पर दफ्तर पहुंचे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ बात करें कोरोना वायरस के हवाले से तो कोरोना के वार जारी हैं। लाहौर में कोरोना मजीद 13 जिंदगियां निकल गया। शहर में कोरोना के 435 नए मरीजों की तस्दीक हो गई है। सूरत हाल यह है कि लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 68,736 तक पहुँच गई। इस शहर में कोरोना से अब तक 1,614 अमवात वाक़या हो चुकी हैं। तफसीलात जानते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, शहर में हर गुजरते दिन के साथ जो कोरोना वायरस के हमले हैं, मुहलक हमले, वो जारी हैं और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में कोरोना वायरस से मजीद 13 अमवात जो है वो रिपोर्ट हुई हैं और इसके साथ साथ 435 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान जो है वो 733 नए मरीज और मजमूई तौर पर 43 अमवात रिकॉर्ड की गई, जिनमें से 13 अमवात लाहौर से रिपोर्ट हुई और 433 जो 35 केसेस हैं वो भी लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं। अब तक इस वबा के दौरान जो कि मार्च 2020 में शुरू हुई थी, इसमें जो है वो लाहौर में अब तक जो है वो 68,736 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और 1,614 अमवात जो है वो लाहौर में रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि पंजाब भर में
जो कोरोना केसेस की मरीज की तादाद है वो 1,39,341 हो चुकी है और 4,085 मौत अब तक रिपोर्ट हुई है। सूबे भर में जो कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद हैं उनमें से 1,24,125 जो है वो अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। ठीक है जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। गंदा पानी साफ करके काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा सब्सिडी से चलाया गया, शहरियों से वसूली होगी। वासा ने समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी है। घरेलू सारिफीन से 1,184 रुपये माहाना वसूली की तजवीज़ है। कमर्शल सारिफीन से 2,368 रुपये माहाना बिल की तजवीज़ पेश की गई है। 6 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे। प्लांट्स चलाने पर सालाना 12 अरब के अखराजात का तखमीना है। तफसीलात जानते हैं, दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरे नायाब, बताइएगा क्या अब आवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल, MD वासा सैयद जाहिद की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को समरी अरसाल की गई है कि लाहौर शहर में जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाने हैं जिनकी तादाद 6 है, उसके अखराजात के हवाले से पूरा एक फ़ाइनेंशियल प्लान तैयार किया गया है जिसमें उस पर सालाना जो अखराजात है वो 12 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। इसमें 2 ऑप्शंस दी गई हैं कि या तो पंजाब हुकूमत सब्सिडी दे वासा को 12 अरब रुपए सालाना की, जब 2024 में ये 6 के 6 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेशनल हो जाएंगे, या दूसरी सूरत में वासा हर घर से लाहौर शहर के 1184 रुपये वसूल करेगा जो कि डोमेस्टिक होगा, जिसमें घरेलू सारिफ होगा, जबकि जो कमर्शियल सारिफ होगा वो 2300 रुपये से ज़ायद जो है वो माहाना देगा। तब ये अखराजात सालाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो के जो लाहौर शहर में 7.5 लाख से ज़ायद सार्फिन है उन पर तकसीम हो के ये 12 अरब के करीब मुकम्मल हो सकेंगे। ये वो दोनों ऑप्शंस हैं जिस पे पूरी वर्किंग की गई और वासा की जानिब से वर्किंग करके बाकायदा असम्बली की सूरत में वज़ीर आला को इरसाल कर गया। वज़ीर आला और हुकूमत पंजाब इसका फ़ैसला करेंगे कि कौन सा मॉडल अपनाना है। अगर तो सरकार सब्सिडी 12 अरब सालाना वासा को देगी तो लाहौर शहर का तमाम पानी साफ़ हो के ट्रीट हो के सिस्टम में शामिल हो सकेगा। अगर हुकूमत पैसे नहीं देगी तो इसका बोझ जो है वो आवाम को उठाना पड़ेगा, लाहौर शहर के सार्फिन को उठाना पड़ेगा। इस हवाले से फ़ैसला जो है वो हुकूमत करेगी। ताहम 4 साल ही कबल वासा ने दूसरा फैसला अपडेट करने का बहुत शुक्रिया दुरे नायाब। और शहर की अहम शाहराहों पर ताहाल कूड़े के ढेर हैं। पीको रोड, मुस्तफ़ाबाद, धर्मपुरा में कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। डिग्री कॉलेज मुस्तफ़ाबाद की दीवार के साथ कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं फरहान यामीन का। फरहान, बताइएगा आप किस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ ज़िला इंतजामिया की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं सफाई सुथराई के हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं धर्मपुरा मुस्तफ़ाबाद के इलाके में मौजूद हूँ और मेरे बिल्कुल जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन मौजूद है और मेरे अकब में देख सकते हैं इसकी दीवार के साथ इस वक्त कचरे के अंबार लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि कई हफ्तों से यहाँ कचरा नहीं उठाया जा रहा, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। बदबू की वजह से तो बड़ा मसला होता है ना। हाँ जी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर वो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ नहीं आ रही और सफाई का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है। पूरे लाहौर का तो बुरा हाल है ही है, पर ये हमारे धर्मपुरे का मेन एरिया है। ये इंटर कॉलेज है, वो सामने बॉयज़ स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है और ये मेन इंटरेस्ट है धर्मपुरे की। मेन इंटरेस्ट है। मेरे साथ और भी मौजूद है। कुछ शिकायत वगैरह करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता। इधर आके झगड़ा करते हैं भाई, और झगड़ा करते हैं, लोग सब आते हैं झगड़ा करते हैं और ज़बरदस्ती कूड़ा फेंक के जाते हैं यहाँ पे। और ये रेडियो वाले जो जमादार वगैरह हैं, जो सब इधर फेंक के जाते हैं। चलो कूड़ा तो फेंक दे, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं आ रहा। अच्छा, दुकानदार हो, यहाँ क्या पोजीशन होती है? बदबू, ताफून, मक्खन? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, तो ये किसी की नहीं सुनते, ऐसे ही यानी कि लड़ाई झगड़े ही करते हैं ये। अच्छा, ये देख सकते हैं ये कूड़ा किस हद तक पड़ा हुआ है। सिर्फ यहाँ नहीं, बिल्कुल गड़ी बिल्कुल क्रॉस जाती है और हद निगाह कचरा ही कचरा नजर आएगा। ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अफीफ़ा नसरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अफीफ़ा, जैसा कि फरहान बता रहे थे, कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं, इंतजामिया इनको उठा नहीं रही है। आप बताइएगा आप कौन से इलाके में मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है वहाँ की? बागों का शहर लाहौर जो अपनी खूबसूरती और अपने बागों के बायस जाना जाता है। आज इसके बहुत बड़े बाग जो लाहौर का सबसे मशहूर बाग है उसके बिल्कुल सामने यहाँ पर कचरा दिखाई दे रहा है। एक तरफ दरख्त है, पत्ते हैं, फूल हैं, लेकिन दूसरी जानिब कचरा है। कचरे की अमाजगाह ये बन चुका है। जगह जगह यहाँ पर कचरे के अंबार दिखाई देंगे और यहाँ जो कचरा कुंडी है वो भी खाली है, बल्कि ये पूरी सड़क कचरा कुंडी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इंतज़ामिया और जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो यहाँ पर उसका कोई एहलकार
दिखाई नहीं दे रहा। कुछ वर्कर्स यहाँ पर सिर्फ खड़े होते हैं, जिनको हम अक्सर देखते हैं, लेकिन वो यहाँ से सफाई नहीं करते, ना यहाँ से कुछ कचरा उठाया जाता है। दूसरी जानिब अगर देखें तो आपको इसके साथ ही एक बिल्कुल गंदा नाला भी है और उसके साथ ये कचरा है और दोनों का इम्तजाज हो चुका है। यहाँ पर बदबू है, ताफुन है, बीमारियां हैं, छोटे बच्चे भी यहीं से गुजरते हैं, सवारियां भी यहाँ से गुजरती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शहर का पोश इलाका है और इसके साथ ये एक अहम शाहराह भी है इसके साथ जो मुंसलिक है, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त VIP मूवमेंट चलती रहती है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक मुतल्लिका जो है उन्होंने यहाँ से ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोमल असलम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि डिग्री कॉलेज मुस्तफा सूरत हाल ये है कि वहाँ डंपिंग साइट्स बन चुकी हैं, कचरा ही कचरा है और हर तरफ बदबू और ताफुन का फैलाव इस कदर है कि बीमारियां भी फैलने लगी हैं और शहरियों को इस हवाले से भी शदीद परेशानी का सामना है। शहर की आम शाहराहें जहाँ की सूरत हाल आपको दिखा रही हैं, इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं कोमल असलम। आप बताइएगा किस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ क्या सूरत हाल है? जी, कचरे की बात की जाए तो कचरा अब तक का शहर का संगीन मसला बन चुका है। हुकूमत पंजाब और अलबराक के तनाज़े धरे के धरे रह गए, आवाम खवारी का शिकार हो रही है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीको रोड पर। पीको रोड पर मेरे अक़ब में कचरा जो है वो पीको रोड की जीनत बना हुआ है। ना सिर्फ पीको रोड बल्कि इसके मुतादिद इलाकों में भी कचरा यूं ही सड़कों पर फैला हुआ है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कचरा कुंडियां पूरे तरीके से भर चुकी हैं, कचरा चारों इतराफ पर फैल चुका है, जो ना सिर्फ मूज़ी बीमारियों का बाइस बन रहा है बल्कि इलाका मकीनों का कहना है कि कचरा यूं ही कई रोज़ सड़कों की जीनत बना रहता है, जो ना सिर्फ कोरोना बल्कि दूसरी बीमारियों का भी बाइस बन रहा है। LWMC की नाकिस कारकर्दगी अपना मुंह बोलता सबूत है। साल 2021 का आगाज़ तो हो चुका, लेकिन मुतल्लिका हुक्मरान जो हैं वो अब तक 2020 की ख्वाबे की ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रही थी। DGLDA इन एक्शन है और टाउन प्लानिंग में आपको बताएं कि गैर कानूनी तामीरात हैं जिनका नोटिस ले लिया गया है। टाउन प्लानिंग अमले का गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन प्लॉट नंबर 12 ब्लॉक D1 जौहर टाउन पर रेस्टोरेंट मिसमार किया गया है। प्लॉट नंबर 19 पर गैर कानूनी रेस्टोरेंट की इमारत को मिसमार कर दिया गया। PIA रोड पर मुताबिद गैर कानूनी दुकानें सरबुमोहर कर दी गईं। सिटी 42 ने दोनों गैर कानूनी इमारतों की निशानदही की थी। DGLDA इन एक्शन है। टाउन प्लानिंग जोन 4 में गैर कानूनी तामीरात का नोटिस लिया है। टाउन प्लानिंग अमले का गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात के खिलाफ एक्शन सामने आया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि होंडा कंपनी की दीगर बाइक्स की कीमतों में 2 से 3 हज़ार रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है और होंडा ड्रीम सिटी 70 3,000 इजाफे के साथ 85,500 की हो गई। होंडा प्राइडर 2,000 इजाफे के बाद 1,10,500 की हो गई, जबकि होंडा CGS 125 2,600 इजाफे से 1,59,500 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे से ताजिर और शहरी परेशान दिखाई देते हैं। होंडा कंपनी की दीगर बाइक्स की कीमतों में 2 से 3 हज़ार रुपये इजाफा किया गया है। होंडा ड्रीम 70 CC 3,000 इजाफे के साथ 85,500 की हो गई, जबकि होंडा प्राइडर 2,000 इजाफे के बाद 1,10,500 की हो गई। होंडा CGS 125 2,600 इजाफे से 1,59,500 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शहजाद, बताइएगा, बाइक्स की कीमतों में इजाफा किया गया है, शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है? बिल्कुल, एक मरतबा फिर अवामी सवारी मोटरसाइकिल को मज़ीद महंगा कर दिया गया है और इस मरतबा होंडा कंपनी की जानिब से मोटरसाइकिल की कीमतों में 2 से 3 हज़ार रुपये का इजाफा किया गया है। जो कीमतें नई जारी की गई हैं इसके मुताबिक CD 70 की कीमत में 1,600 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद होंडा CD 70 79,500 रुपये में शहरियों को मिल सकेगी। इसके अलावा CD ड्रीम 70 की कीमत में 3,000 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद ये 85,500 रुपये में मिल सकेगी। और इसके साथ साथ होंडा प्राइडर की कीमत में 2,000 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद ये 1,10,500 रुपये में अब शहरियों को मिल सकेगी। और इसके साथ साथ होंडा 125 की कीमत में 2,000 रुपये का मज़ीद इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद ये 1,31,900 रुपये में शहरियों को मिल सकेगा। इसके साथ साथ होंडा CG 125S की कीमत में 2,600 रुपये का इजाफा
रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद अब ये 1,59,500 रुपये में शहरियों को मिल सकेगा। मोटर बाइक की कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे हैं। शहरियों का ये कहना है कि अवामी सवारी रोज़ बरोज़ महंगी होती चली जा रही है और अगर यही सूरत हाल रही तो अवाम मोटर बाइक छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने पर मजबूर होंगी, जिससे हुकूमत की माशी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा और मज़ीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर लाना पड़ेगी। इसलिए इन मोटर बाइक की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटी कायम की गई है उसको एक्टिव किया जाए ताकि मोटर बाइक आवाम की कुफ्ते खरीद के अंदर रहें। जी शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत के सप्लीमेंट्री ग्रांट के कल्चर को ख़त्म करने के दावे, जबकि दूसरी जानिब रवा माली साल के पहले 6 माह में 25 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी होने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत पंजाब के सप्लीमेंट्री ग्रांट के कल्चर को ख़त्म करने के दावे और दूसरी तरफ रवा माली साल के पहले 6 माह में क्या सूरत हाल रही है, जानते हैं अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिएगा। पंजाब हुकूमत ने दावा किया था कि वह सप्लीमेंट्री ग्रांट के कल्चर को ख़त्म करेगी, लेकिन महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि हुकूमत पंजाब ने रवा माली साल के पहले 6 माह में 25 अरब रुपए से ज़ायद की सप्लीमेंट्री ग्रांट वो जारी की और ये सप्लीमेंट्री ग्रांट मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबाजात की मद में जारी की गई। और इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि ज़्यादातर फ़ंड जो हैं वो लैब्स होने वाले फ़ंड के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो महकमा ख़जाना पंजाब ने जारी की। तो ये वो रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला को पेश भी की गई और वज़ीर आला पंजाब को भी बाकायदा तौर पर महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से कहा भी गया कि जो माली अखराजात हैं उनमें मज़ीद अखराजात के लिए पाबंदी जो है वो लगानी चाहिए ताकि ये सप्लीमेंट्री ग्रांट का कल्चर जो है वो ख़त्म मज़ीद हो। लेकिन दूसरी जानब महकमा ख़जाना पंजाब के हुकाम का मौक़िफ़ है कि इसके अलावा जो 25 अरब रुपए का उन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी की, लेकिन इससे ज़्यादा भी उनके पास नेट डिमांड की गई थी मुख्तलिफ सूबाई महकमों की तरफ से, लेकिन उन्होंने 33 अरब रुपए की इसके अलावा सप्लीमेंट्री ग्रांट जो डिमांड थी वो उन्होंने रिफ्यूज़ भी की और कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना ने भी इस पर रिफ्यूज़ल जो है वो दी। लेकिन उसके अलावा भी 25 अरब रुपए की रवा माली साल के पहले 6 माह में पंजाब हुकूमत ने जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है वो जारी की, जिस पर हुकूमत पंजाब की तरफ से दावा भी किया गया, महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से भी दावा किया गया कि वो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो आइंदा से रिलीज़ नहीं करेंगे। जबकि उन्होंने अपनी ऑस्टेरिटी मेयर्स में भी बाकायदा तौर पर यह लाइन शामिल की थी कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के कल्चर को हमेशा की तरह ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन वो कल्चर ख़त्म नहीं हुआ और अब भी पहले 6 माह में। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस की जारी स्कीम्स की रवा साल तकमील के हवाले से सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगने का फैसला किया गया है और आईजी पंजाब ने जारी स्कीमों में लाहौर के 6 थानों समेत अहम स्कीमों की तकमील के हवाले से दरकार फंड्स की तफसीलात मांग ली हैं। पंजाब पुलिस की जारी स्कीमों की रवा साल तकमील के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगने का फैसला किया गया। आईजी पंजाब ने जारी स्कीमों में लाहौर के 6 थानों समेत अहम स्कीमों की तकमील के लिए दरकार फंड्स की तफसीलात मांग ली हैं। तफसीलात मांग ली गई हैं। पंजाब पुलिस की जारी स्कीमों की रवा साल तकमील के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगने का फैसला किया गया है। सप्लीमेंट्री ग्रांट से रवा साल के जो मंसूबे हैं उनको तकमील तक किया जाएगा। रेंट की गाड़ियों के जाली कागजात बनाकर फरोख्त करने का मामला, नवाकोट पुलिस ने गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ऑन साथियों के हमरा रेंट पर गाड़ियां लेता था। इसी पर बात करते हैं इरफान मलिक से। इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। इसकी जानिब से मुलजिम ऑन मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि तफ्तीश में ये चीज सामने आई कि मुलजिम जो गाड़ियां रेंट पे हासिल करता था और उसके बाद इनको जाली इनके कागजात तैयार करके जो OLX पे फरोख्त कर देता था। से 2 गाड़ियां जो है वो बरामद कर दी गई हैं और सिर्फ थानों में जिनमें फैक्ट्री एरिया लगभग या दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे इसके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज थे जो ट्रेस कर लिए गए हैं और पुलिस का कहना है कि मुलजिम का जो साथी है उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन जो मोहम्मद गिरफ्तार हुआ इससे 2 गाड़ियां बरामद कर ली गई। 2 गाड़ियां बरामद कर ली गई हैं गिरफ्तारी के दौरान। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, तफसीली तौर पर अपडेट कर रहे थे। हम बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी फॉरेन। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको बताएं कि फार्मी अंडों की कीमत में 10 रुपए कमी की गई है और 194 रुपए दर्जन में फरोख्त किए जाने लगे हैं।
जबकि फॉर्मी अंडों की पेटी में 300 रुपए कमी और नया रेट 5700 हो गया है। देसी अंडों की ऊंची उड़ान बरकरार है, 400 रुपए फी दर्जन पर मुस्तहकम। काला रहू मछली 250 से 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। फार्मी अंडों की कीमत में 10 रुपए कमी की गई है। पाकिस्तान आर्मी लाहौर जोन और राना जहीर हॉकी एकेडमी के माबैन प्रैक्टिस मैच नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं राना अजहर से। राना अजहर बताइएगा। पाकिस्तान आर्मी लाहौर जोन और राना जहीर हॉकी एकेडमी का मैच जारी है। ये प्रैक्टिस मैच है और लाहौर में इस वक्त धुंध भी है और सर्दी भी है, लेकिन अच्छा मैच जारी है। बात करेंगे शफकत जुल, आप पाकिस्तान टीम में कप्तान भी रहे हैं, कितना ज़रूरी है इस तरह के मैचेस होना ताकि ये हॉकी फ़रोग़ पा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आप 15 दिन का कैंप लगा लें और एक मैच खेल लें तो वो 15 दिन के कैंप के बराबर एक मैच है, क्योंकि मैच में मैच स्पीड और बॉल कंट्रोल और बॉल का लेना देना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जब मैच में आते हैं ये बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मैच है वो बहुत होना ज़रूरी है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान हॉकी के जो हालात बहुत शुक्रिया राना आजम। आम खबरें आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। रहिए बाखबर और देखते रहिए सिटी पॉजिटिव।